हेलो दोस्तों, मैं हूं हंटर और इस वीडियो में मैं एक अलग तरह की साइंस फिक्शन मूवी एंटी मैटर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैटर क्या है। तो दोस्तों, हम जिस भी चीज़ को देख, छू या फिर महसूस कर सकते हैं उसे मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी, उसे हम देख और छू सकते हैं, तो ये भी मैटर के अंदर आता है। और एक मैटर में मास का होना ज़रूरी होता है और हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो दोस्तों, अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता होगा और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एना अपनी माँ का दिया हुआ म्यूजिक को टेप रिकॉर्डर में सुनकर रो रही होती है। एना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की पीएचडी कर रही होती है और वहीं पर एना इलेक्ट्रॉन को लेकर शोध भी कर रही होती है। उसके साथ नेथन नाम का एक लड़का भी काम कर रहा होता है। तो एना नेथन को बताती है कि फिर से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है। तो नेथन कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन गायब हो जा रहा है। तो वो लोग एक न्यू डिस्कवरी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो रहा है बल्कि दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा है। फिर एना अपना एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखती है, पर वहाँ लो पावर और कम प्रोसेसिंग पावर की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो नेथन और कंप्यूटर्स को यूनिवर्सिटी से लाता है। अब काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट हो जाने से एना एक मॉलिक्यूल पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर इलेक्ट्रॉन गायब कहाँ पर हो रहे हैं। तो एना मॉलिक्यूल को ट्रेस करने के लिए एक और स्टूडेंट की मदद लेती है जिसका नाम लीव होता है। तो लीव अपना राय देती है कि इतने ही कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, उन्हें और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत थी। तो उन्हें यूनिवर्सिटी की सारी कंप्यूटर्स को हैक करना होगा। पर नेथन को इस बात पर एतराज़ था क्योंकि ऐसा करना इलीगल था, पर एना के मनाने से वो मान जाता है। वहीं बाहर कुछ लोग एनिमल टेस्टिंग पर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है। वहीं लैब में लीव यूनिवर्सिटी की सारी कंप्यूटर्स को हैक कर लेती है। तब एना अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करती है। वो एक रूबिक क्यूब पर टेस्ट करती है। तो रूबिक क्यूब एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है। तो एना वहीं पर नहीं रुकती है, अब वो जिंदा चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करती है। वो एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें कि वो सफल हो जाती है। उसके बाद एना और नेथन दोनों डिनर करने जाते हैं। उनके बीच कुछ रोमांटिक बातें होती है। कुछ ही दिनों में लिव एक स्टेबल वर्महोल बनाने में सफल हो जाती है। फिर वो एना को एक जगह खड़े होने बोलती है। फिर वो एक कॉइन पर एक्सपेरिमेंट करती है जिससे कि कॉइन टेलीपोर्ट होकर एना के सिर पर जाकर गिरता है। उसके बाद वे लोग जिंदा एनिमल्स जैसे कि कीड़े, चूहे और बिल्ली पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि एकदम सक्सेसफुल होता है और उन जानवरों का डीएनए भी सही सलामत होता है। अब उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो नेथन अपने पिता और लीव अपने ग्रैंडमा से कुछ पैसे लेती है। तभी उनको पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट को उनके द्वारा की गई यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स के हैकिंग के बारे में पता चल गया है और वे कभी भी उनको ट्रेस कर सकते हैं। अब उनके पास एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कम समय रहता है और इसीलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि उन तीनों में से कोई एक वर्म होल से गुजरेगा और इसमें एना का नंबर आता है। अब एना एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाती है। तो नेथन एना को किस करता है। फिर लिव वर्म होल ओपन करती है और कुछ चीखों के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। फिर हमें एना को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड से उठती है और वो तैयार होकर अपने लैब की तरफ जाने लगती है। वहीं रास्ते में एक जेम्स नाम का इंसान उसे रोकता है जो कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। जैसे तैसे एना वहाँ से निकल जाती है। लैब में एना को नेथन और लीव मिलते हैं। वे एना को बताते हैं कि उन्हें एक्सपेरिमेंट को रोकना पड़ेगा, पर एना को तो आधी कुछ बातें याद ही नहीं है जब से कि वह वर्महोल से गुजरी है। वहाँ से निकलकर एना अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ घर शिफ्ट कर रही होती है। तो वो बोलती है कि उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं तो उनका क्या करें। तब एना कहती है कि उनको जला दें या फेंक दें। फिर जब एना अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का लॉक खुला हुआ है और अंदर उसके सारे सामान बिखरे पड़े हैं और वहाँ एक मंकी मास्क वाला आदमी होता है जो कि एना के कुछ सामान को ले जा रहा होता है।
तो ऐना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन सामान को मत ले जाए, क्योंकि वो सामान उसके कोई काम के नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी फाइट के बाद मंकी मास्क वाला इंसान ऐना को बेहोश करके भाग जाता है। होश आने के बाद ऐना अपने घर जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और चोरी की घटना को बताती है। फिर अपनी माँ के कहने पर ऐना पुलिस को फ़ोन करके रिपोर्ट करती है। फिर ऐना लैब जाकर सारी घटना को नेथन को बताती है, पर अजीब तरह से नेथन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता है। ऐना नेथन को बताती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद से वो बातों को भूलती जा रही है, उसके साथ कुछ तो गलत घटा है, पर नेथन उसे रेस्ट करने को बोलकर बात को टाल देता है। दूसरे दिन उनको पता चलता है कि जो यूनिवर्सिटी में हैकिंग हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वे तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि ये हैकिंग साइबर टेररिज्म के अंदर आता है और इसके लिए उनको जेल भी हो सकती है। वहीं ऐना अपने भूलने की बीमारी के चलते एक नोटबुक रखती है, उसमें वो दिन भर की घटना को नोट करती है। वो अपना ब्लड निकालकर नेथन को देती है ताकि वो उसे चेक करवाए, ताकि उसे पता चले कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर जब ऐना स्टोर रूम में जाती है तब अजीब रूप से उसे दरवाज़ा बंद मिलता है, तो वो नेथन से पूछती है, पर नेथन बात को टाल देता है। फिर ऐना के जाने के बाद नेथन उस ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक देता है। वहाँ से निकलकर ऐना देखती है कि बहुत सारे मंकी मास्क वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से एक जेम्स भी होता है। तब एमा को लगता है कि शायद उसके सामान को चुराने वाला इंसान जेम्स ही है। फिर उसी रात ऐना चुपके से पिछले दरवाजे से लैब के अंदर जाती है। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर वो ओपन नहीं होता है। फिर तभी नेथन का कॉल आता है और वो ऐना को डिनर के लिए पूछता है। दूसरे दिन ऐना जब उठती है तब उसको बीच बीच में कुछ फ्लैशेस नज़र आती है, जिसे कि उसने कभी देखा तक नहीं था। फिर जब ऐना नेथन के साथ डिनर के लिए जाती है तब नेथन ऐना को झूठ बोलता है कि उसने ब्लड सैंपल को टेस्ट के लिए भेज दिया है। फिर ऐना पूछती है कि आखिर एक्सपेरिमेंट में उसके साथ हुआ क्या था, जिससे कि उसे बातें याद नहीं रहती है। तब नेथन बोलता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद वो बेहोश होकर गिर गई थी, जिससे कि उसके सिर में चोट लगी थी और शायद इसीलिए उसे बातें याद नहीं रहती है। पर ऐना इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती है। वो नेथन को किस करने के लिए बोलती है, पर अजीब कारण से नेथन उसे किस करने से मना कर देता है। फिर जब दोनों लैब आते हैं तब ऐना अपना कैमरा पूछती है, यानी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी तब वो पूरी एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो नेथन बताता है कि वो कैमरा उसके घर में है, जो कि रिकॉर्ड को कॉपी करने के लिए लिया था। फिर एक लड़की आकर उन्हें मीटिंग अटेंड करने बोलती है। यह मीटिंग उसी साइबर हैकिंग के बारे में था। उस हैकिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक बंदे को हायर किया था। वे लोग पूछताछ से कैसे बचें उसके बारे में बातें करने लगते हैं। उसी डिस्कशन के बीच ऐना नेथन और लिव पर भड़क जाती है। उसे लगता है कि वे लोग उसके एक्सपेरिमेंट को चुराना चाहते हैं, पर फिर नेथन बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट असल में ऐना के नाम पर ही है। तो फिर ऐना कहती है कि उस एक्सपेरिमेंट में उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, कि वो तो मैटर है जो कि वर्महोल को पार की, पर क्या उसकी सोल पीछे छूट गई है और इसीलिए वो बातों को याद नहीं कर पा रही है। पर ये सब बातें उन दोनों को समझ नहीं आता है। वहाँ से निकलने के बाद ऐना अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ कहती है कि आज उसने 2 बार कॉल किया है, और जब उसने पिछली बार कॉल किया था तो उसने बात करने के लिए पासवर्ड सेट किया था और वो ऐना से पासवर्ड पूछती है, पर तब ऐना पासवर्ड नहीं बता पाती है। तो उसकी माँ अजीब कारण से कॉल रख देती है। पर ऐना को अजीब लगता है, क्योंकि कोई अपनी माँ से बात करने के लिए पासवर्ड क्यों रखेगा। उसके बाद ऐना अपने भूलने की बीमारी पर रिसर्च करती है। वहीं पर लाइब्रेरी में ऐना एक लड़की से मिलती है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होती है, तो वो उससे दिमाग के बारे में साइंटिफिक बातें पूछने लगती है। इन सब बातों के बाद ऐना को लगता है कि उसके सोने के कारण ही उसकी यादें मिट रही है, इसीलिए उस रात को ऐना बिल्कुल नहीं सोती है। दूसरे दिन ऐना लैब के मेंटेनेंस वर्कर को स्टोर रूम खोलने को कहती है, तो वो आदमी बताता है कि उसने पहले ही ऐना को उस रूम की चाबी दे दी है। फिर पता नहीं क्यों पर लिव ऐना पर भड़क जाती है, तो ऐना गुस्से से वहाँ से चली जाती है।
फिर उससे साइबर इन्वेस्टिगेटर उससे सच उगलवाने लगता है। तो एना बड़ी चालाकी से उससे कहती है कि वो तो केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, ना कि सॉफ्टवेयर की। वहाँ से एना जब यूनिवर्सिटी जाती है तब वहाँ जेम्स की गैंग मिलती है जो कि एना को बुली करते हैं। जैसे तैसे एना उनसे बच के आगे बढ़ती है। तभी उसे नेथन का कॉल आता है जो कि उसे लैब आने को कहता है। एना जिस रास्ते से गुजर रही थी उसी रास्ते में नेथन का भी घर पड़ता था। तो वो चुपके से नेथन के घर में घुस जाती है। बेड को अस्त व्यस्त देखने पर एना को लगता है कि नेथन और लीव के बीच में चक्कर चल रहा है। फिर जब एना नेथन के लैपटॉप में एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो को देखती है तब उसे उस वीडियो में दो एना दिखाई देती है। एक एना स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरी एना एंड पॉइंट पर होती है। फिर तभी वहाँ नेथन आ जाता है। तो एना उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है तो नेथन बताता है कि उन्होंने उसे सब कुछ बहुत बार बताया है, पर एना बार बार भूल जाती है और वो एना को लैब चलने के लिए फोर्स करने लगता है। तब एना उस पर गन तान कर पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं उसे घर पर हूँ और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसे क्या हुआ है। ना वो कुछ याद कर पाती है और ना ही वह कुछ खा पी पाती है। इन्हीं सब बातों के बीच नेथन के कंधे पर एक गोली लग जाती है, पर ज़्यादा चोट नहीं लगती है। लैब आने के बाद उन तीनों के बीच एक लंबी बातचीत होती है। वे लोग एना को बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो वो सक्सेसफुल हुआ था, पर जब दूसरी बार एना एक्सपेरिमेंट में जा रही थी तब उनसे एक गलती हुआ। सारी इक्वेशन के बीच उन्होंने ग्रेविटी को तो ध्यान ही नहीं दिया था और इसीलिए जब उन्होंने वर्म होल को ओपन किया तब एना मैटर तो लाइट स्पीड से भी तेज ट्रैवल करके आगे निकल गई, पर एना लाइट पीछे छूट गई और बेहोश होकर गिर गई। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद हम जिस एना को देख रहे थे वो एना लाइट थी। तब एना कहती है वो फील कर सकती है, उसके पास इमोशंस हैं और खून भी निकलता है। तब नेथन कहता है कि वो इमोशंस उसके नहीं हैं, वो तो एना मैटर के हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो मंकी मास्क वाला इंसान जो कि एना लाइट के घर से चीज़ें चुराई थी वो कोई और नहीं एना मैटर थी। फिर तभी उस स्टोर रूम से एना मैटर बाहर आती है। फिर लिव एना लाइट को समझाती है कि एना मैटर ही असली एना है और वो एक लाइट है, पर एना लाइट इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पाती है। तब एना मैटर कहती है कि वो खा पी सकती है, वो सो सकती है, जो कि एना लाइट नहीं कर सकती है। और एना लाइट जो भी देखे और सोचेगी वो अपने आप ही एना मैटर को पता चल जाता है, क्योंकि एना लाइट एना मैटर का ही एक पार्ट है। और नेथन के साथ लीव नहीं बल्कि एना मैटर सोई थी। फिर एना मैटर कहती है कि उन्होंने उस एल्गोरिथम को रिवाइंड किया है और एना लाइट को उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो एना लाइट समझ जाती है कि वे लोग उसे गायब करने का प्लान कर रहे हैं। और उनके बीच बहस चल ही रही थी कि एना लाइट को उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि अपनी माँ से बात करके बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर एना लाइट टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह मशीन में जाती है तब नेथन उसे किस करने जाता है, पर एना लाइट मना कर देती है। फिर वे लोग एना लाइट को गायब कर देते हैं। फिर तीनों में डिस्कशन होता है कि वे लोग उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं या फिर नहीं। तब एना कहती है कि उन्हें ये एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करना होगा, वरना कोई और उसके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएगा। फिर एना सबको खाना खाने बोलती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करूं, तब जब एना वर्म होल से गुजरी तो वो लाइट स्पीड से भी तेज़ गुजरी। तो एना मैटर तो एंड पॉइंट तक पहुंच गई, पर लाइट तो अपनी फिक्स स्पीड से ही ट्रैवल करती है और इसीलिए एना लाइट पीछे रह गई। और जब उसके दोस्तों ने दो एना को देखा तो वे लोग भी कंफ्यूज हो गए कि कौन सी एना असली है। तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एना मैटर ही असली एना है, क्योंकि वो खा सकती है, पी सकती है और बातों को याद भी कर सकती है और उसमें मांस भी है। पर दोस्तों मेरी मानो तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ एना लाइट के पास इमोशंस थे, पर एना मैटर की शक्ल पर कोई भी इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। और एना लाइट के बिना ही एना मैटर को अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।